सुबह के समय रसोई में बढ़ रहे स्वादिष्ट खाने की खुशबू जैसे ही सोई हुई हर्षिता के नाक में पड़ती है, वो झट से उठकर नींद में ही आंखें बंद किए रसोई की तरफ चल पड़ती है, जहां वो पानी पी रहे अपने भाई से टकरा जाती है। तो खाना बना रही उसकी भाभी स्वाति हंसते हुए कहती है, अरे अरे संभल कर, रात को ज्यादा चढ़ा ली थी क्या ननद जी? क्या कहा हर्षिता, तूने पीना भी शुरू कर दिया क्या? आंखें खोल। तभी हर्षिता अपनी आंखों को मसलते हुए खोलती है और अपने भैया भाभी से कहती है, ओहो भैया, मैं कोई नशेड़ी नहीं हूँ। वो तो भाभी के बनाए खाने की खुशबू से मैं नींद में होते हुए भी रसोई में खींची चली आई। अरे तो खाना कौन सा भागे जा रहा है? पहले कम से कम मुँह हाथ तो धो ले पगली। आरफ, आप बाहर जाकर बैठिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। और ननद जी, खाने के दर्शन हो गए हों तो जाकर नहाना धोना भी कर लो। दोनों भाई बहन रसोई से बाहर चले जाते हैं। कुछ देर में सभी नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा होते हैं। तो खाना खाते हुए हर्षिता की माँ सुजाता कहती है, खानो तो बड़ा स्वाद बना है गो। मोहे तो वह दिन की याद आ गई जब बहू ने अपनी पहली रसोई रसम में ऐसा ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। हाँ माँ, उस दिन को तो मैं नहीं भुला सकती। क्या पेट भर खाना खाया था मैंने उस दिन। हाँ, बस ठूस ठूस कर खानो ही तो आतो है इसे, जे नहीं कि कभी रसोई में जाकर भाभी का हाथ बटा दे। हाँ ननद जी, वैसे भी अब तो तुम्हारी भी पहली रसोई की रस्म नजदीक आती नजर आ रही है मुझे। वो तो शादी के बाद होती है ना भाभी, और मैं तो अभी कुंवारी हूँ। 1 मिनट, कहीं कुछ बात है क्या जो आप मुझे बताना चाह रही हैं? हाँ पगली, कल तुझे देखने लड़की वाले आ रहे हैं। तेरी भाभी का इशारा उसी तरफ है। हाँ हाँ, आने दो। अब तो लगता है जिंदगी में यही काम रह गया है। चलो इसकी भी शुरुआत कर ही लेते हैं। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। अगले दिन हर्षिता की माँ और भाभी लड़के वालों के आने की तैयारी करने लगते हैं। कुछ ही देर में मेहमान आते हैं तो सुजाता उनकी अच्छे से खातिरदारी करती है। बातें चल रही थी कि तभी हर्षिता वहाँ आती है और उसे देखकर लड़के की माँ मंजरी कहती है, तो ये है आपकी बेटी बहन जी? जी जी, वैसे मेरी बेटी और आपके बेटे की जोड़ी खूब बढ़िया लग रही हैगी। आपको क्या कहना है? अरे बहन जी, वैसे इससे सुंदर तो आपकी बहू है। खैर कोई नहीं, हम सुंदरता में एडजस्ट कर लेते हैं। आप जरा दहेज में एडजस्ट कर लेना। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? उसकी बातें सुनकर हर्षिता उसे घूर कर देखते हुए कहती है, एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ। आपका बेटा ठहरा चिकना और मुझे तो मूंछों वाले लड़के पसंद है। और रही बात एडजस्ट करने की, जो कि मैं इस बात में नहीं कर सकती, इसलिए अपने पैरों को कष्ट देकर दरवाजे से दफा हो जाइए। ननद जी शांत हो जाइए, क्यों सब गुड़ गोबर कर रही हैं? आंटी जी आप कुछ लीजिए ना। हाँ हाँ, मैं फैसला लेती हूँ यहाँ से जाने का। इतना कहकर वो अपने बेटे के साथ गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। इससे पहले कि सुजाता हर्षिता को कुछ कहे, उससे पहले ही हर्षिता अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है और ऐसे ही हर्षिता 2 और रिश्तों को मना कर देती है। तो सुजाता परेशान हो जाती है। अपनी सास को परेशान देखकर स्वाति अपनी ननद को समझाने के लिए उसके कमरे में उसके लिए जूस लेकर जाती है और उसे समझाते हुए कहती है, ननद जी, अब शादी ब्याह के मामले में थोड़ा बहुत तो सुनना सुनाना चलता ही है ना। अब मुझे ही ले लो। इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी होने के बाद भी मैंने दादी सासू माँ के कितने ताने सुने हैं। मानती हूँ भाभी, लेकिन मुझे भी तो गुस्सा आ ही जाता है ना। लेकिन ननद जी, अपने सासू माँ का भी तो सोचो ना। आपकी शादी की चिंता को लेकर ऐसे बैठी हैं कि अपनी तबीयत तक का ख्याल नहीं। शायद आप ठीक कह रही हो। ठीक है। स्वाति की ननद अपनी भाभी की बातों को समझ जाती है और अब वो भी अपनी माँ को अपनी वजह से परेशान नहीं देखना चाहती थी। दिन बीतते हैं और रिश्ते वाले एक बार फिर हर्षिता के घर आते हैं। लड़के को देखते ही हर्षिता की नजरें उस पर टिक जाती है। तभी उसकी भाभी कहती है, जी यही है मेरी ननद हर्षिता, बड़ी गुणी है, हर चीज की समझ है इसे। अरे बेटा, लेकिन पढ़ाई करने से ही तो सब कुछ नहीं हो जाता ना। अब तेरे कहने से तो नहीं मान जाऊंगी कि तुम्हारी ननद को सब आता है। ना ना बहन जी, जे का आप खुद ही पूछ कर तसल्ली कर ले हो। बिल्कुल, अब ऐसे ही घर की बहू थोड़ी चुन लूंगी। बेटा जरा खड़ी होकर 2 कदम चलकर तो दिखाना। हर्षिता का ध्यान तो बस लड़के पर था जिसका नाम सौरभ था, इसलिए वो शारदा की बात नहीं सुनती और उसे खड़े होते हुए ना देखकर शारदा कहती है, हाय दैया, आपकी बेटी तो बहरी जान पड़ती है। अरे आंटी जी, आप भी अच्छा मजाक करती हैं। हर्षिता इधर ध्यान दो। अपनी भाभी के कहने पर हर्षिता खड़ी होकर 2 कदम चलती है।
इसी तरह लड़के की माँ शारदा बहुत से सवाल पूछकर पूरी तसल्ली के साथ रिश्ते के लिए हाँ करती है और इस बात से हर्षिता और उसका परिवार बहुत खुश थे। शादी की डेट 2 महीने बाद की निकलती है। इस बीच स्वाति की ननद सौरभ से फोन पर बातें किया करती। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक रोज शारदा सुजाता को फोन करके कहती है, बहन जी, वो मैंने 2 दिन बाद घर में पूजा रखवाई है, तो अगर आप लोग भी पूजा में शामिल हो जाते तो अच्छा होता। ये तो बहुत अच्छी बात हैगी। देखिए, घुटने में जब कमबख्त दर्द के कारण मैं तो आ ना पाऊंगी, लेकिन बाकी सभी आ जाएंगे। जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, फोन रखती हूँ। कॉल कट होते ही शारदा ये बात हर्षिता और स्वाति को कहती है और ठीक 2 दिन बाद आरव स्वाति और हर्षिता को लेकर हर्षिता के होने वाले ससुराल में पूजा में शामिल होने पहुंच जाते हैं, जहां सौरभ का चेहरा हर्षिता को देखकर चमक जाता है। दोनों पूजा में साथ में बैठते हैं। कुछ देर में ही पूरे विधि विधान के साथ पूजा संपन्न होती है और बारी आती है पंडितों को खाना खिलाने की, जिसमें हर्षिता और स्वाति शारदा की मदद के लिए रसोई में पहुंचती हैं, तो देखती हैं कि शारदा सर पर हाथ रखकर बैठी है। तो स्वाति कहती है, क्या हुआ आंटी जी, आप परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं, खाना पूरा बना ही नहीं। मैंने तो बस अभी सब्जियां ही काटी है। पूजा की तैयारी में समय ही नहीं मिला और बाहर साफ सफाई भी करनी है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पड़ोसन को कहा तो वो भी साथ छोड़ गई। कोई बात नहीं, हम है ना, हम मदद कर देते हैं। मैं खाना बना देती हूँ, हर्षिता बाहर की सफाई में आपकी मदद कर देगी। नहीं नहीं, होने वाली बहू को सभी पंडित सफाई करते देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो मेरे सफाई ऐसा करते हैं तो मेरी सफाई में मदद कर दे और हर्षिता खाना बना लेगी। ये क्या बात हुई? अब यही रह गया था क्या भाभी? उस दिन सब आई थी तो लगता है बस ये काम करवाने की कमी रह गई थी। क्या कर सकते हैं अब। तभी शारदा स्वाति को अपने साथ बाहर ले जाती है और हर्षिता भी खाना बनाने में जुट जाती है। करीब 1 घंटे के अंदर वो सब कुछ बनाकर तैयार करती है और फिर पंडितों को खाना खिलाया जाता है। कुछ देर में सभी पंडित वहाँ से चले जाते हैं तो स्वाति सबके सामने कहती है, क्या बात है, मेरी कुंवारी ननद की पहली रसोई की रस्म तो शादी से पहले ही हो गई। मतलब क्या है भाभी आपका? इसका मतलब है कि मेरी होने वाली बहू ने पंडितों के लिए सारा खाना बनाया, साथ ही मेरी चुनौती पर भी खरी उतरी। शारदा की ये बात सुनकर हर्षिता के साथ उसकी भाभी भी हैरान रह जाती है। तभी शारदा बताती है कि ये सब उसने हर्षिता की रसोई की कला को देखने के लिए किया था। जिसके बाद शारदा हर्षिता को शगुन देकर उसकी पहली रसोई की रस्म को अपनी तरफ से पूरा करती है और अपनी कंवारी ननद की पहली रसोई की रस्म देखकर स्वाति तुरंत ही अपनी सास को फोन करके सब बताने बैठ जाती है।